हेलो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे हैं गुरुजी आप? बस बहुत अच्छे, बहुत आनंद में। आप कैसे हो? ठीक है गुरुजी, आपकी दया है। कबीर साहब कह लें या आप कह रहे, एक ही बात है हमारे लिए तो। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई फर्क नहीं है गुरुजी। आपसे भले ही ये कहें कि मैं गुरु चेले का कोई नाता नहीं बनाता, लेकिन गुरुजी आप भी गुरु हैं। आपके बगैर तो हम भूल भुलैया में भटकते ही रहते हैं। बराबर है ना। ही नहीं। देखो, एक तो हमारा घर वाला नाता रहता है ना, हम कहते ना हमारे बच्चे, बराबर। हाँ जी। पड़ोस के बच्चे तो हम नहीं कहते कि हमारे बच्चे, लेकिन परमात्मा का यहाँ ये कोई प्राकृतिक नाता नहीं रहता। सब उसके लिए सब वही बच्चे ही है, बराबर। हाँ, इसी मैं इसे कहता हूँ कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए वहाँ एक ही नाता है, बाप और बेटा। हाँ जी। तो गुरु जी वही तो हम बोल रहे, चाहे आपको कबीर साहब कह ले, हम पिताजी कह ले, कुछ भी, चाहे हम देदी गुरु कह ले, एक ही बात है गुरु जी। हम अपने मन का भाव आपको बता रहे हैं गुरु जी। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हाँ जी, क्योंकि गुरु जी बिना भेद के तो फिर वही हीरा अगर हमें मिल जाए तो, अगर हमें इसका पता ही ना हो तो हम तो काट समझ के उसको फेंक ही देंगे। तो फिर ढूंढते रहेंगे कि हीरा हमें चाहिए। पहचान के बगैर तो गुरु जी फिर नहीं होएगा ना सही। हाँ बराबर। परमात्मा उसका वचन के अनुसार सबको प्राप्त हो रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाएंगे ना बाद में कि परमात्मा क्यों तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। वो तो कहेंगे भाई मैं तो आया था, तेरे घर में आया था, कैसेट के माध्यम से आया था या दूसरों के माध्यम से आया था, कैसे भी तुझे जगाने की कोशिश किया, लेकिन तू माना है नहीं, तो मैं क्या करूं। अब गुरुजी परमात्मा आपके जरिए साकार में हो, आप शरीर में हो, यानी कि तो आपके तो हमें मार्ग बता रहा है कि हमें जिस चीज की तलाश है वो हमें बता रहा है, अभी ये है वो नहीं। परमात्मा साकार रूप में नहीं कभी होते। नहीं, परमात्मा के आपके जरिए वो ही तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, वो आपका भाव है, अच्छी बात है, ऐसा भाव रखना चाहिए। और ये ही हुआ ना, तो क्या होता था पहले के जमाने में, जो गुरु बताता है ना उसके ऊपर विश्वास लोग रखते थे कि वो क्या कहता था कि मुझे परमात्मा ने ये कह दिया, वो कह दिया, सिर्फ बातें बातें बातें, फिर वही वैसे ही वही बातें बातें, और ये ही बातों को मानकर लोग गुरु की पूजा करने लगे। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं ना। पहले मैंने बातें की नहीं, बातें ही नहीं, डायरेक्ट परमात्मा ये ऐसा है। और फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ, बराबर। पहले जानो फिर मानो। हाँ, उनमें ये नहीं हुआ, उन्हें बातें की, लेकिन वो बातें से थोड़ी पेट भरता है क्या। लेकिन देखो ना, वो बातों से भी लोग मानते हैं ना कि नहीं गुरुजी बोल रहे कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, नहीं फिर सच होगा। तो देखो अभी वो लोगों के अज्ञानी है, बराबर। फिर बाद में क्या नतीजा निकला, झूठी साबित हो गया ना। सब दुखी 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 दुखी। अभी सब लोग बोल रहे कोई प्राप्त नहीं हुआ, सभी बोल रहे कोई प्राप्त नहीं हुआ, हमारे इतने दिन ऐसे ही गए। चलो, लेकिन वो भी एक भाग्य का ही खेला है, ऐसा समझा। बोलो। गुरु जी हमें तो सिर्फ एक ही गुरु के शरण में गए। हम 10 साल हो गए थे, मेरे को 10-12 साल नाम लिए, पर अब पता न जाने क्यों गुरुजी उनका भी जो नाम उन्होंने दिया था 5 अक्षर का, वो भी अपने आप ही बदल। शुरू में तो मैंने जाप किया गुरुजी, पर अपने आप ही छूट गया। और लेकिन मन में ना गुरुजी सिर्फ एक ही भाव था कि परमात्मा, मैं चाहे तुझे देखता हूँ, सुनता हूँ या ना सुनता हूँ, लेकिन तू तो मुझे देख रहा है, मैं तेरा बच्चा हूँ भाई, मेरे को ना परमात्मा तू चाहिए बस। दुनिया की कोई चीज मेरे को कभी कुछ नहीं मांगा तेरे, लेकिन मेरे को तू चाहिए। मेरे को नहीं पता क्या कैसे क्या देगा तू मेरे को। फिर मेरे को सिर्फ एक ही बात है गुरुजी, बस मैंने यही बात, मैंने आपसे 2-3 दफा पहले बात की है, ये मैंने आपको पहले भी यही बताया गुरुजी कि सिर्फ मन में एक ही भाव था बस, हर रोज एक ही रूटीन बस कि तू चाहिए मुझे, तू चाहिए परमात्मा, लेकिन तू कर सकता, तू मुझे मिल, तू मेरे हाथ पकड़ ले, मुझे गोद में उठा ले परमात्मा, मैं तेरा बच्चा हूँ। यही भाव चाहिए, यही भाव। हाँ, कि मैं तुझे प्राप्त करूंगी। मैं किस गुरु के शरण में जाऊं, कौन सच्चा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मैं रास्ता अपनाऊं, क्या पाठ पूजा करूं, मंत्र जाप, मेरे को नहीं पता कुछ भी। जो पता है तेरे को पता है, करना तेरे को, बस मेरे को तो तू चाहिए, एक बात। अरे गुरु जी, एक हमने देखो, नहीं तो हमने कभी ग्रंथ पढ़े गुरु नहीं,
कुछ भी नहीं। मैंने तो कभी भी पढ़ा ये परमात्मा के बारे में, सिर्फ एक मन से बस एक ही भाव था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि परमात्मा मिलना, परमात्मा से बस यही भाव लेके गुरुजी आज यहाँ तक आए हैं। और परमात्मा ने कृपा कर दी कि आपसे हमारा कांटेक्ट हो गया गुरुजी, और हमें परमात्मा का जो सत्य है जिससे आगे कुछ है ही नहीं, सार शब्द जो है वो हमें मिल गया गुरुजी। और अब 1 हफ्ता हो गया गुरुदेव, रूटीन में मतलब कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है, जैसे हम टीवी देख रहे हो या मैं आपकी ऑनलाइन वीडियो सुनती हूँ तो भी साथ में चलता रहता है, बात करते रहते हैं तो भी चलता है, विचार भी चलते हैं गुरुजी, विचार भी चलते हैं फिर भी साथ चलते रहते हैं। तो अभी जो विचार भी चलते हैं उसके साथ धुन भी चलती है, तो ऐसा समझना कि वो विचारों भी जो विचार होंगे ना हमारे, उसमें भी परमात्मा का संग है, साथ है। तो जो भी विचार होंगे या उसका जो भी निर्णय होगा ना वो सचमुच में अच्छा ही होगा, क्योंकि वो विचार आपके परमात्मा के स्पर्श से निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके पहले ये ऐसा नहीं होता था ना, तो फिर लोग बोलते कि हम तो बहुत विचार करते, ऐसा होना चाहिए वैसा होता ही नहीं, क्योंकि उसमें स्पर्श ही नहीं था ना परमात्मा का। या कोई भी हम काम करते तो हमारा अच्छा ही नहीं होता, हर काम उल्टा ही हो जाता है। लेकिन अभी करो, अभी वो काम को भी परमात्मा का स्पर्श है, तो फिर वो काम कैसा होगा, उसका नतीजा अच्छा ही होगा ना। कितनी सिंपल बात है। हाँ, ये बात गुरुजी, हम आपसे एक बात के लिए क्षमा चाहते हैं। हमने ना गुरुजी सिर्फ आपने जो बोला 15-20 मिनट सुबह या शाम और या भाई कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं किया गुरुजी, सिर्फ हमने एक ही बात किया, आपकी जो वीडियो है ना जितनी भी ऑनलाइन वाली वो डेली बेस में सुनते हैं, मतलब कि जो ऑनलाइन हर रोज आते हैं वो भी, और जो पुराने में से देखते रहते हैं, जो हमने ना सुनी हो वो भी हम सुनते रहते हैं। सिर्फ सुनने मात्र से गुरुजी इतना वो है ना कि बस मतलब कि 1 हफ्ता हो गया, सारा दिन मुझे सुनाई देती है वो परमात्मा का मतलब कि साथ है। और एक गुरुजी मतलब कि वो आपने वैसे वीडियो में बताया भी है कि भाई पूरा दिन जिसको सुनाई देने लग जाए दुनिया की सार शब्द, तो उसको फिर वो ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, 15 मिनट नहीं। जैसा तो वो पहले ही नहीं किया गुरुजी। देखो वो कैसा है, जैसा छोटा बच्चा होता है ना, उनकी फोटो है जैसे एक दिन गुरुजी कहीं जाते हैं रास्ते में, तो बस उसको भी नमो नमः बस ये कर देते हैं। ठीक है ना, वो मैंने कहा नहीं बताया, वो तो मैं तो सबको उल्टा कहता हूँ कि हमारे माँ बाप है ना उसका भी दर्शन ले लो, कोई मंदिर लग गया तो कुछ भी हो नमो नमः कहे, या सिर्फ ऐसी मान भी थोड़ी झुकाई ना कि मैं बस नम्र हूँ, मैं आपके सामने नम्र हूँ। यानी वो जो है ना मूर्ति, तो ऐसा समझना कि वो मूर्ति में ही परमात्मा है। चलो उन्होंने साकार रूप लिए बराबर, ऐसा करके जो भी मूर्ति हो ना उसके सामने हम सर झुकाना माने नम्रता। तो यानी मैं आपको शरण हूँ, यानी मैं परमात्मा को शरण में ही हूँ। बाकी गुरुजी हम ना पूजा पाठ मतलब व्रत वगैरह ये कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी, सिर्फ बस उसको प्रणाम कर देते हैं, बस कहीं दिख जाएगा चलेगा बहुत अच्छे, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि बस उसका जो भी मंदिर आए समझो तो हम झुकते हैं ना, झुकने का मतलब कि हम आपके शरण में ही है। उनको भी यानी जो भी मूर्ति होगी ना वो कोई देवी देवता भी होगा, तो उनको यही सिग्नल देना कि मैं परमात्मा के शरण में जा चुकी हूँ, गोद में बैठ चुकी हूँ, बस वो यही संदेश जाता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ चलेगा, एक ही बात है, नमो नमः बोल दो। हाँ जी, एक बात गुरुजी कि हम गुरुजी जो मैं और तू वाला खेल कोई नहीं रहा गुरुजी, अब सिर्फ है बस परमात्मा, वही करने वाला, चाहे अच्छा होए जीवन में, चाहे बुरा होए, कुछ भी होए, जो भी होएगा बस वो करने वाला वही है गुरुजी। सपने के बारे में गुरुजी आपने बताया कि भाई चाहे जागृति वाला सपना, यानी कि जागृति यानी कि संसार में जो भी हमारे साथ होता है वो जागृति वाला सपना, और जो हम सोचते हैं जब हमारे सपने भी गुरुजी ऐसे भी आए कि बहुत डेंजर भी आए और भाई अच्छे भी आए, लेकिन आपकी जो बात थी ना गुरुजी हमने ना वो पूरे दिल से मानी है कि भाई जो भी आए ना उसको बस सपना समझ के छोड़ते जाओ, बस फोकस एक ही बात पे करना, सिर्फ और सिर्फ ये सार शब्द धुन को सुनना, बस वो भी बगैर ध्यान लगाए, बेकार विचार लाके कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं,
वो बाद में तो हो ही जाता है, वो तो समझ में आता है कि वो चल ही रही, तो उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा वही ध्यान देती है हमारे। हाँ क्या सपने ऐसा है गुरुजी, बस आप कुछ ना कि डर भी लग जाए ऐसे, मतलब कि वो ड्रामने जो मतलब हर सपने को ना हमने आपके एक जो बात है ना उसके ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी ने बोला है कि सपने उसको छोड़ के जाओ, उसके ऊपर जाओ ही ना तुम, सोचो। हाँ एकदम बराबर, न उसका कोई अर्थ नहीं लेना। पहले के जमाने में हम कुछ अर्थ लेते थे, और कभी खुशी भी हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो सपने से ना आपको खुशी मिलने वाली होती है ना दुख मिलने वाला होता है, लेकिन हम हमारे ऊपर लगा लेते थे। चलो खुशी की बात है, वो खुशी हमने हमारे अंक पर लगा ली तो बात अच्छी है, लेकिन दुख लगा लिए तो फिर अंधश्रद्धे में गए ना। हाँ मुझे सपने में सांप दिखा, अरे मुझे काल दिखा, सपने में ये दिखा, मेरा तो कुछ होने वाला तो नहीं, मेरे परिवार साथ के कोई ये नहीं कुछ होता तो नहीं है, और जो होने वाला है वो क्या कोई सपना देखकर या सपने में आकर तो नहीं करता ना। तो ये सब जो हो जाए, क्या बोलते हैं योग में योग हो जाता है, कभी कभी हो सकता है ना, सपना ही देखे और जागृत में वैसा ही हो गया, तो ये क्या होता है अपवाद, उसको हम क्या बोलते हैं, हो गया ऐसा, तो उससे एक से वो टैली नहीं करना। हाँ गुरुजी हमने आज सिर्फ धन्यवाद के लिए फोन किया है गुरुजी, तो पहले भी हमने आपका अनंत बार धन्यवाद किया है गुरुजी से, तन मन धन सब समर्पित कर दिया है गुरुजी, कोई सोच विचार नहीं, कोई टेंशन फिक्र नहीं, कुछ भी, बस सिर्फ खुशी आनंद ही आनंद है। बस 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 यही चाहिए। अब आप क्या कहा कि ध्यान भी छोड़ दिए, तो मैं वो पहले ध्यान मैंने क्यों बताया था 5-10 मिनट, जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, वो हम उसको चलने के लिए, चलना सिखाने के लिए वो क्या छोटी सी गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी देते हैं ना उसको, फिर वो बराबर आगे वो पकड़ता है और चलता है, या ऐसे भी अभी तो प्लास्टिक के निकले, उसके बीच में उसको रोक देना, फिर वो राउंड वाले रहते, तो फिर एक बार वो चलने सीख गए तो फिर वो राउंड भी क्या काम का, या वो लकड़ी वाला जो पंगू गाड़ा है वो भी क्या काम का नहीं आता ना। लेकिन चलने के लिए ऐसा ही वो ध्यान मैंने 10-20 मिनट के बताया ना, तो पहले हमको आदत रहती ना वो छूटने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं होता। अभी तो आप तो कहते कि अभी बगैर वो ध्यान की जरूरत ही नहीं, छोड़ ही दिया। हमने तो गुरुजी एक दिन भी नहीं किया, हमने सिर्फ आपकी ये वीडियोस देखे, आपके एक एक वचन को हमने ना पूर्ण गहराई से एक एक वचन को सुना है गुरुजी, और सुनते ही हैं, आपको प्रणाम करते हैं और जिनको भी प्रणाम करते हैं और सुनते रहते हैं, बस भाई जब भी समय मिले दिन में 2 वीडियो 1 वीडियो मतलब कि सुनते रहते हैं, बस सुनने मात्र से ही गुरुजी हमें इतना बस आनंद हो रहा है कि किसी और सोच विचार के बारे में कोई ध्यान ही नहीं होता, भी क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं गुरुजी, सब एक किस्म कहना है गुरुजी, सिर्फ बस है ही है, हो गया, बस परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ सिर्फ है बस। हाँ ये नहीं उसकी मौजूदगी, उसको क्या कहते हैं, उसको समर्पण कहते हैं। अब तू ही हम मिट ही गए हैं, तू क्या कर तेरे बस तेरी मर्जी, ये बहुत अच्छा बात है, बस यही फिर क्या है। और फिर देखो ना उसका क्या होता है, एक समर्पण करने से देखो अभी मैं एक आपको महाभारत का उदाहरण देता हूँ, जैसा द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया ना, तो ये जो एक कोई बंदा था, वो जरासंध कोई था ना, वो एक खींचता था, साड़ी खींचता था बराबर। तो द्रौपदी के एक हाथ में वो साड़ी पकड़ के रखी थी कि ना जाए छूट के, और एक हाथ वो ऊपर करती थी, परमात्मा को बुलाती थी कि परमात्मा आ जाओ, परमात्मा आ जाओ बराबर। हाँ जी। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, उसको अभी मालूम हो गया कि ये ऐसा भी जो कुछ होने वाला है वो होने वाला ही, अभी पूरी तरह से परमात्मा को शरण में, तो उन्होंने क्या कर दिए, फिर वो साड़ी बचाने की भी कोशिश नहीं की, दूसरा भी हाथ ऊपर कर दिए डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर, बस अभी तू ही। हाँ तो दोनों हाथ ऊपर किए, माने क्या, पूर्णतया समर्पण। पहला समर्पण करती थी, पहला आधा समर्पण हुआ ना, क्योंकि एक हाथ में वो बचाने की कोशिश करती थी साड़ी, यानी उसका मतलब है, उसका मन क्या कहता है, ठहर अपन कुछ तो भी ये करेंगे, बचाएंगे अपनी लज्जा बचाएंगे। कि भाई अब मैं कोशिश करूँ, अगर मैं ध्यान करूँ तो गुरुजी इसमें तो मैं रह गया, यानी कि मैं कर रहा हूँ। बाप रे बहुत अच्छी बात की, 1,01,000 की बात की, ये मैं ही निकल देना है। यही द्रौपदी ने किया ना, दोनों हाथ खड़े कर दिए। तो ध्यान कौन करेगा, ध्यान तो तभी होएगा ना जब मैं हूँ। मैं का अहंकार रहता है, एकदम बात बराबर। तो मैं तो खत्म ही हो गया गुरुजी, अब तो सिर्फ
आप ही आप हैं गुरुजी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आंख बंद नहीं करना, कान बंद नहीं करना। जो पहले से कहता ना कि ध्यान में परमात्मा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ध्यान में मन रहता है और मन यानी मैं, बस मैं पना जहाँ ही रहता है तब परमात्मा आने की बात ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती और हुई भी नहीं किसी को। कभी मैं एक दो में बोला भी था गुरुजी कि भाई जब तक मैं रहता हूँ तो तुम नहीं होते, और तुम हो जाते हो तो फिर मैं नहीं होता। एकदम बात बराबर है। अभी देखो परमात्मा प्राप्त हो गया, सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी तो दोनों भी बात है ना, एक मन काम भी कर रहा है और सुरती हमारी ये धुन भी सुन रही है, दोनों साथ साथ हो रहे ना। यही तो गीता में बताया ना, सम्यक ज्ञान किसको बोलते, समतल बराबर, समांतर, यही है बराबर। अविचल जिसको कहते हैं ना, यही तो है, बाकी क्या है। दोनों काम हो रहे और साथ साथ, और उसके साक्षी हम है। और क्या चाहिए आपको, क्या प्रूफ चाहिए? हाँ जी, अब तो ऐसा हो गया गुरुजी के किसी किताब पढ़ने की या भाई कोई ग्रंथ पढ़ने की या किसी और सत्संग सुनने की या किसी भी प्रकार की कोई ज्ञान की बात या कुछ भी परमात्मा कोई सुनने की जरूरत नहीं। जब हमें परमात्मा प्राप्त हो गया, अब बस परमात्मा ही परमात्मा, बस और कुछ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की नहीं। देखो हम वो बोलते हैं ना कि वो अभी तो ये तो हो गया हमारा काम, अब इसमें आनंद में रहते, लेकिन आपको कोई पढ़ना है तो आप पढ़ सकती है, उसमें क्या। लेकिन ऐसा पढ़ना कि हमारे इसमें संशय निर्माण ना हो, तो उसके लिए क्या करना, ये आध्यात्मिक जो पुस्तक है वो छोड़ के बाकी जो सामाजिक रहते हैं ना, सोशल वाले, वो पढ़ना बराबर। क्योंकि अभी देखो आध्यात्म हम किस लिए करते हैं, परमार्थ किस लिए करते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो तो अभी प्राप्त हो गया ना। फिर अभी ये जब जाप पूजा अर्चा पठन बिठन आरती ये बातें नहीं ना अभी रही बराबर। हाँ अभी तो फिर टाइम जाना है, तो फिर क्या करना है, वापिस हमें कोई बोलता मैं राम राम लिखते जाऊँ क्या, मैं कोई जाप करते जाऊँ क्या, या ये ऐसा विचार करते जाऊँ क्या। देखो वो कुछ करना ही नहीं है। अभी साक्षात परमात्मा ने आपका सब कुछ उसके हाथ में ले लिए ना, अभी इतना ही कर दिए। आप दूसरा अब आनंद उत्सव मनाओ ना, आप कोई भी अलग पुस्तक के पढ़ो ना, मस्त पैकी जीवन बिताओ ना। जो बात हो गया, हम अभी परमात्मा ने हमको ले लिया है, एक रजिस्ट्री हो गई है, बच्ची की शादी हो गई है, बस अभी चिंता की कोई बात नहीं। उसका नाम भी बदल गया, उसका गांव भी बदल गया, वो दूसरे की हो भी चुकी है, अभी उसकी क्या चिंता करने की, शादी हो गई। वैसा हमारा परमात्मा का जुड़ा हो गया। अभी उसमें कोई जाना नहीं, वो तो अभी चलता रहेगा, परमात्मा जाने और हमारा जीवन जाने। हाँ रही बात ये जो टाइम पास किए, तो हम कुछ भी सोशल ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आध्यात्म वाले नहीं पढ़ना, तो क्या होता है फिर आध्यात्म वाले में तो यही विषय होगा ना। हाँ जी। तो आध्यात्म में क्या होता है, हम हर आध्यात्म यही सिखाता है ना कि हमारे ओर से परमात्मा की प्राप्ति करना। अगर हमारा वो विषय हो ही चुका है, हमने तो कोई हमारे ओर से तो प्राप्त नहीं किया, वो तो उसकी ओर से हमें प्राप्त हो ही गया है, तो फिर आध्यात्म पढ़ के क्या करना है। फिर वही बातें होगी कि उसको कैसा प्राप्त करे, ये तर्क वो तर्क, तो उसमें हमारा फिर वापस ये हो जाता है। यानी हमको तो सब समझता है कि ये सब बकवास काम बातें हैं, लेकिन टाइम उसमें क्या अलग आप सोशल काम करो ना, अच्छी बात बराबर कि नहीं, दूसरों का भला हो ये बातें करो, या कोई पढ़ना है तो अच्छी पुस्तकें पढ़ो, लेकिन आध्यात्मिक वाली मत पढ़ो। क्या है अभी क्या रखा है उसमें, जो मिलना है मिल गया, बराबर कि नहीं। जैसे किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, अभी काम करने की क्या आवश्यकता, जब पहले पैसे नहीं थे तो उसलिए ठीक है काम करना ही पड़ता था, काम करे तो खाएंगे बराबर। लेकिन अभी तो ऐसा तो नहीं है, तो अभी तो चलो जो प्राप्त होना हो तो हो गया, तो फिर हमारा अभी मन थोड़ा दूसरे इसमें लगा होना बहुत अच्छी बात है बराबर। कोई सहयोग करो, कोई सत्का कर्म करो, लेकिन अभी ये पढ़ने का ये इसका चक्कर में नहीं जाना, ऐसा बाकी कुछ नहीं। हाँ जी गुरुजी, आप एक वीडियो में बात कर रहे थे, वो आप परमात्मा के वो बता रहे थे कि भी अंडाकार होता है वो लाइट मैरून कलर का, मतलब कि ये हम धुन सुनते सुनते ये अनुभव हमारे होगा। नहीं वो कैसा है, कोई बोलते हैं ना परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा, तो लोग कैसे है पहले से क्या समझते हैं कि बस परमात्मा के यहाँ पूरा की पूरा अंधेरा है
और वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, पूरा निर्गुण निराकार है, पूरी तरह से खाली है। अब खाली मतलब फिर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर वो मुर्दा हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं ना, मैंने क्या कहा, वो अंधेरा है, वही शक्ति है, वही एनर्जी है, वही परमात्मा है, लेकिन उसके अंदर ये जो धुन चल रही है उसका मतलब ये चैतन्यता चल रही है ना, यानी वो जिंदा रहने का सबूत है ना। वो तो परमात्मा तो आज जन्मा है, बराबर। अगर हम कहेंगे परमात्मा ऐसा ही है, बस काले काले अंधेरा है और उसमें कुछ भी नहीं है, ना धुन भी है, ना कोई कलर भी है, ना ये भी है, तो खाली में क्या कैसा क्या चैतन्यता हो सकती है। लेकिन जब हम ये जो धुन सुनते, धुन माने क्या, एक एनर्जी, बड़ा एक एनर्जी, या हम उसको ऊर्जा कहते हैं, बराबर। तो ऊर्जा है इसलिए तो वो बज रहा है ना, धुन सुन रहे हैं ना। अगर कुछ नहीं, अब देखो कोई आदमी, एक आदमी है वो जिंदा है, तो हम उसके हाथ भी लगाए तो हमको समझता है इसके नाड़ी चल रही है, बराबर कि नहीं। अगर मर गया तो फिर हम उसके सीने में कान भी लगाए तो आवाज ही नहीं आएगी, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो मर गया, बराबर कि नहीं। डॉक्टर करते हैं ना ऐसा घोषित कि नहीं मर गया आदमी, या टेस्टोस्कोप पे देख के। वैसा ही अगर कोई धर्म कहते हैं कि बस परमात्मा ये ऐसी चीज है कि वहाँ ऐसी जगह है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा अंधेरा है, खाली खाली है, निर्वाण है, पोकड़ी है, खाली जगह है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा। फिर परमात्मा तो क्या है, परमात्मा तो उल्टा महाचैतन है। हम जैसे चेतन है, हम छोटा चेतन है, तो वहाँ महाचैतन्य है ना। तो फिर महाचैतन्य, तो फिर हम जैसे हमारे अंदर चैतन्य तो इसलिए तो हम बोल रहे, चल रहे, हमको बॉडी दे दी है, बोलने के लिए मुंह दे दिया है, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँख दे दी है। लेकिन परमात्मा को तो शरीर तो नहीं है, लेकिन चैतन्यता तो है ना, वो तो महाचैतन्य है, बराबर। वो तो सबको चलाता है। तो यानी चैतन्य, यानी ये जो धुन है ना, इसको हम चैतन्यता कहते हैं ना। ये है इसलिए तो उसका जिंदापन है ना। अगर परमात्मा ना कोई धर्म है ऐसे कि वो बोलते ऐसा परमात्मा बिना तो कुछ नहीं रहता, ये बात। लेकिन परमात्मा है, और है इसलिए आपको प्राप्त हुआ। अगर वैसे कुछ धुन नहीं होती तो फिर आपको कैसी सुनाई दे रही, अभी नहीं होती तो फिर कुछ नहीं। और खाली का क्या ध्यान करना, फिर वो लोग वो धर्म कहते हैं ना, और परमात्मा ऐसी कुछ चीज ही नहीं है, बस वहाँ खाली अंधेरा है और निर्वात पोकड़ी है, उसमें गहराई है, उसमें कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बराबर। फिर ऐसा कैसा फिर परमात्मा, और परमात्मा ये तो चलाता है, तो फिर वो भी जिंदा है कि नहीं, और वो तो उल्टा, वो तो अमर है, बराबर, वो तो अजन्मा है। तो उसमें अंदर कुछ तो भी ये होगा कि नहीं, चैतन्यता होगी कि नहीं। यही चैतन्य तो हम सुन रहे हैं ना, बराबर कि नहीं। हाँ, यानी जिंदापन है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो कोई धर्म वो क्या बोलते हैं, नास्तिकता का पुरस्कार करने वाले लोग, क्या ऐसा कुछ होता नहीं परमात्मा। फिर देखो ना, अभी उनको हमको तो प्राप्त हो, अभी ये क्या है फिर। तो चलो वो बहुत गहरे वाली बात है, उसमें हमें नहीं जाना। देखो हमने तो उल्टा, हम कोई निगेटिव वाले नहीं ना। परमात्मा नहीं है के बाजू में नहीं, परमात्मा है के बाजू में है ना। बस एक दो धर्म नहीं मानते, बाकी धर्म सब परमात्मा को मानते हैं। तो जिसका पल्ला ज्यादा खाली है, यानी नीचे झुका है, वही सत्य होगा ना, वही निर्णय करेंगे ना, बराबर। गुरुजी हमें भजन, जैसे भजन सुनते हैं ना, उसमें कबीर साहब ने भजन में बोला कि भाई जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से मिलता है पूर्ण परमानंद। गुरुजी हमने ना जीने तक का भी वो छोड़ दिया कि मेरे को जीवन भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को परमात्मा तू चाहिए। फिर हो गया ना, जीते जी तो अभी ये धुन चल रही, तो जीते जी परमात्मा हमारे साथ में है ना। तो मरने के बाद वो क्या हमको छोड़ देगा क्या? नहीं, तू अभी मर गया, मैं तेरे साथ में नहीं, ऐसा हो गया क्या? अरे जिंदा रखने वाला वही है। गुरुजी हम अपने मन का भाव आपको बता रहे। गुरुजी मेरे को नहीं पता अभी कोई कैसे क्या करता है, लेकिन मैं अपने मन का भाव बता रही। गुरुजी मैं कुछ और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। लेकिन अब मेरे को आपकी दया से गुरुजी पूरा दिन और रात को भी, जैसे गुरुजी मैं जितनी बार भी रात में जैसे सो जाती हूँ धुन के साथ ही सो, जैसे उठती हूँ ना तो सबसे पहले ध्यान धुन पे ही जाता है, अभी धुन चल रही है, बस फिर वापस सो जाती हूँ। 1 मिनट के लिए भी वो नहीं करती मैं, भी बैठते उसके ऊपर सुनते ना, ऐसे जैसे उठे चल रही है वापिस से सो गए।
बस पूरा दिन चलती हूँ। बराबर है, तो रेगुलर तो पूरा दिन। देखो ना, वो जो अमरता है ना, वही हमारे साथ में है ना। तो अमरता ही हमारे साथ है, अमृत ही हमारे साथ है, अमृत की बौछार है, जो धुन सुन रहे हुए वो अमृत की बौछार है ना। तो हम मरेंगे कैसे? अभी मरण ही हमारे साथ में है, ऐसा उसका अर्थ है। यानी अमरता ही हमारे साथ में है ना, तो मरण कैसा अभी? हाँ जी, ये बातें होती है, बाकी कुछ नहीं। वो गहरा वाला विषय है, उसमें हमें नहीं जाना जी इतना। हमारे लिए क्या गया गुरुजी? हमारे लिए क्या गया गुरुजी? अब हम अभी कुछ करना नहीं, आनंद उत्सव मनावा, और जितना भी दान धर्म हो उतना करना, लोगों के लिए काम करते जाना। या नहीं, हमारी इतना क्या बोल कैपेसिटी नहीं दूसरों का अच्छा भला करने की, लेकिन मन से मन तो कर सकते हैं ना। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको सुख मिले, सबको संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, आयु आरोग्य मिले, दूसरों के लिए कहना ऐसा। क्योंकि आपको जो अमूल्य चीज मिल गई है उसकी तो कोई कीमत नहीं है, बराबर, उसको तो कोई वैल्यू भी नहीं कर सकता। हाँ, तो लेकिन दूसरों को नहीं मिलाना, तो उनके लिए हमें करना है। हो सकता है हमारे प्रार्थना से उसकी भी चेतना जागृत हो जाए, या उसको भी परमात्मा मिल सकता है। तो चलो, हमारा जन्म का थोड़ा वो भी सार्थक हो जाए क्या? हम हमारी जो जोत तो क्या हो गई, जल चुकी है, हम दूसरे की जोत भी जलाने में क्या हमको क्या खर्चा थोड़ी आता है क्या? ऐसी बात है गुरुजी। हमने आपसे पिछली बार बात की थी, हमने आपसे प्रार्थना की थी कि गुरुजी हम सबसे पहले मैं ये चाहते मेरे 2 बच्चे उनको सुनाई दे। फिर आपने बोला था कि भाई उनका अगर भाग्य होगा वही बताओ, आप उनको वीडियो दिखाओ, अगर वो सुने तो ठीक है। भाई आपने सही बात की थी गुरुजी के, भाई उनकी सोच कुछ और है, जवान बच्चे हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी आपकी दया मेहर होगी, कबीर साहब की दया मेहर होगी। जो मेरा छोटे वाला बेटा है 13 साल का है, गुरुजी उसको सुनाई देने लग गया है। बहुत अच्छा। एक तो पार हो ना गुरुजी, बहुत। एक तो 4 साल की लड़की थी, छोटी सी, 4 या 5 साल की। तो उसके माता, उसके पिताजी ने मुझे क्या तो तोतली बोली वो लड़की मुझसे, लेकिन वो छोटा वीडियो था इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन वो भी बोलने लगी कि गुरुजी मैं धुन सुनती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो ठीक है, कैसा है, हम इतना ही कहते हैं कि जोर जबरदस्ती नहीं करना। अगर आपे उनको हो गया प्राप्त तो क्योंकि उनको देखो ना, बहुत सारा अभी संसार देखना है, बहुत सारा जिंदगी उनके ऊपर आने ये करने वाले। तो हमें कैसा है, प्रकृति में तो रहना ही है, तो थोड़ा उनको प्रकृति का भी होना चाहिए ना, थोड़ा उनका हौसला बढ़ना चाहिए ना। एकदम ही परमात्मा के इसमें उनको ही नहीं कर। अभी क्या हुआ, अभी वो धुन सुन रहे ना, तो अभी उनको एक पता चल गया कि जो उनको बाद में कभी मिलने वाली चीज थी वो अभी मिल गई। तो अभी उनका देखो फिर पूरा जीवन परमात्मा के साथ गुजरने वाला है, तो उनका जीवन क्या होगा अभी आप कल्पना करो। हम कहते हैं ना, ये चीज हमें अगर पहले मिलती तो हम इतना दिन हमारा इधर उधर गया तो कितना हमारा, समझो आपको यही चीज 25 साल के पहले मिल जाती तो अभी का जीवन आपका कैसा होता, कितना तेज होता। क्योंकि जितना हम वो धुन सुनते हैं या वो गुरु का प्रसाद हमें मिलता है, वो जितना ज्यादा होता है तो उतना पावर हमारा बढ़ता है ना। यानी जीवन हमारा आनंद और एकदम सुख में जाता है, बराबर की नहीं। चलो, आप बोल रहे थे ना कि भाई मतलब कि जो भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अरदास कर सकते हो। गुरुजी मैंने तो आपसे एक बच्चों के बारे में कहा था, ये आप भी परमात्मा मिल जाए तो छोटे बेटे को इतनी परमात्मा ने दया कर दी, उससे अरदास भी लगाई आपसे बोला तो फिर आप मेरे उसमें कोई फर्क कैसे रहा गुरुजी? मेरे बेटे को आने लग गई गुरुजी धुन। वो मेरे को खुद बताता है कि मम्मी जैसे मैं ये वीडियो सुनती है ना गुरुजी आपकी, तो वो साथ सुनता रहता है वीडियो, तो उसको ना ये धुन के बारे में उसने कोई हेडफोन भी नहीं लगा के सुना गुरुजी, नहीं उसने ध्यान लगाया कुछ भी नहीं, बस वो मेरे को बताता है गुरुजी कि मम्मी मैं खेलता रहता हूँ, जैसे मैं टीवी देखता हूँ, लेकिन मेरे को ना ये धुन ना हरदम ना सीधे कान में सुनती है। मैंने कहा गुरुजी को मैं धन्यवाद के लिए फोन करूंगी। मैं गुरुजी ने ना बिन मांगे सब दे दिया, परमात्मा ने अपार दया कर दी मेरे ऊपर। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो परिवार होता है ना, तो ये जो परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे जन्म में हम इकट्ठे थे। यानी ऐसा समझो कि सभी का भाग्य समांतर ही चलता था, इसलिए तो हम ये हमारा ये कुटुंब के में वापस हम आ गए, बराबर, यानी हमारा परिवार बन गया।
तो अभी आपका भाग्य खुल गया तो उनका खुलना तय ही है ना। हाँ जी। जैसे एक राजा का परिवार पूरा होता है तो हम क्या कहते, हर कोई भी राजा कहेंगे ना, या राज परिवार ही कहेंगे ना, यानी राजा जितना अमीर है तो उनका परिवार भी अमीर ही हम बोलेंगे ना उनको। तो ऐसी ही बात है, अगर परिवार का एक का भाग्य खुल गया यार, माने बाकी का भी खुलने वाला ही है और खुल ही रहा है। जैसे आपने कहा कि लड़की को आने लगी, तो ये होता है, ये भाग्य का खेला है। आपने आपका परिवार का सब भाग्य अच्छा है, इसलिए तो आप एक परिवार में पैदा हुए ना सब। हाँ जी। या कोई नए आ रहे हैं। हाँ गुरु जी के जैसे मान लो हम गृहस्थ में रहते हैं भाई, कोई भी हमें दुख देता है मान लो जीवन में गुरु जी, तो पहले तो गुरु जी ऐसा होता था चाहे हम सामने से उसको कुछ कहे ना कहे, लेकिन दिल में एक बात बैठी रहती कि ये मेरे को इतने दुख देता है ये गुरु जी, वो सब है ना खत्म हो गया गुरु जी, है ना। मतलब कि उसके प्रति भी है ना धन्यवाद निकलता है, मतलब कि उसको भी हम धन्यवाद ही करते हैं कि परमात्मा ही मेरे जीवन में ये सब है, इन्हीं के करके शायद तेरी तरफ मेरा ध्यान गया कि मेरे जीवन में इतने दुख भरे हैं भाई, मैं परमात्मा को ढूंढूं, मेरे को तो परमात्मा चाहिए। उनके प्रति भी गुरु जी जो मन में वो था ना, वैर था ना, वो वैर खत्म हो गया गुरु जी, सभी अपने हो गए। बहुत अच्छे। वो ऐसा होता है जैसे वो हमें तकलीफ देता है ना, तो उसका मतलब हमें यही समझना कि हमने इसको पहले जन्म में कहीं ना कभी तकलीफ दी होगी, वो इसका परत फेड़ कर रहा है, वो उल्टा वो जा रहा है निकल के, ऐसा समझो। तो हो रहा है ना हमको थोड़ा दुख, तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि अभी हम ज्ञानी हो गए, हम परम ज्ञानी हो गए। चलो बहुत अच्छे, दे रहा है दुख, दे रहा है गाली, बहुत अच्छी, हमने दी होगी इसलिए वो हमें उसके बदले वापस दे रहा है, चलो अभी ले ले, क्यों उसके पास रखे। अगर उसके पास ही रह जाएंगे तो बाद में कभी भी वापस वो वैसा ही करेगा। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ तो उसके लिए भी धन्यवाद करना। हाँ बराबर। तो उसके ऊपर कभी ये नहीं करना कि गुस्सा नहीं करना कि क्यों तू ये कर रहा है, क्यों हमें तकलीफ दे रहा है। कम हो गया गुरुजी, क्रोध भी कम हो गया, गुस्सा बहुत कम हो गया गुरुजी। गुस्सा तो आता ही नहीं, शांत जैसे हो गया सब कुछ, गुस्सा आता ही नहीं। जब ये सारे शब्द उनकी प्राप्ति हो जाती है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि ये जो सब हमारा टेंशन वगैरह है ना, ये सभी हो जाता। मैं वही बोलता हूँ ना, पूरा शरीर ही शुद्ध होने लगता है। जो भी शरीर की बीमारी वगैरह जो होती है ना, या जो मानसिक शारीरिक, वो भी जाती है। गुरुजी मेरे दो तकलीफ थी गुरुजी मेरे को, मैंने ना अरदास भी लगाई, बस परमात्मा की इतनी दया, आपकी इतनी दया गुरुजी। मेरे शरीर में जो दिक्कतें थी ना गुरुजी, गायब ही हो गई गुरुजी। मेरा मैं ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को इतने दिन से दर्द था, तो वो कहाँ चला गया गुरुजी बिना दवाई के। तो मैं वही कह रहा हूँ, शारीरिक मानसिक बीमारियां जड़ से जाती है, लेकिन धीरे धीरे जाती है। जैसा हमारा विश्वास बढ़ता जाता है और परमात्मा का पावर जैसा बढ़ता जाता है तो वैसे सब जाता है धीरे धीरे, लेकिन जाता है बस। ये बात होती है। चलो ठीक है, फिर कोई पूछना है और? नहीं गुरुजी, कोई सवाल नहीं गुरुजी, धन्यवाद है, आपके चरणों में प्रणाम है, नमस्कार और धन्यवाद। आप प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। मिला दिया गुरुजी। हाँ, और शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।